और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं, फिर चर्चा यहीं से शुरू करेंगे। विकास गोयल जी हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर अनित सिंह है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार, और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बात की है निरंजन पोद्दार जी कि क्या वित्त मंत्री के आदेश को भी वित्त सचिव नहीं मानेंगे, यानी कि वो जो अधिकारियों और सरकार के बीच की लड़ाई है वो एक बार फिर से सामने आ गई है। देखिए जीनत जी, इसके अंदर तो मेरे हिसाब से अगर वित्त सचिव हैं, उनके प्रवक्ता अगर आकर के बैठे तो वो इस चीज का स्पष्ट पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पे स्थिति दिल्ली की जनता की मैं बात कर सकता हूं, एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते। और जीनत जी, दिल्ली की जनता की स्थिति आज ये ऐसी स्थिति हो गई जैसे मान लीजिए दिल्ली की जनता एक विमान में बैठी हुई है और उस विमान का पायलट जो है वो एटीसी पे आरोप लगा रहा है कि एटीसी कह रहा है कि हम फ्लाइट चलाएंगे, हम विमान को उड़ाएंगे, और एटीसी कह रहा है कि ये जो पायलट है इसको विमान चलाना नहीं आ रहा। लेकिन जनता की सांसें अटकी हुई है। जनता को यह लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं हमारा सत्यानाश ना हो जाए। जीनत जी देखिए, मुझे यह चीज समझ में नहीं आई कि मेरा मामचंद सुच्चा, तुम्हारा मामचंद लुच्चा, ये जो राजनीति है पिछले 9 साल से देख देख करके जनता तो पक गई है, यानी कि जनता या हम लोग तो पक गए हैं। अब ये कर करके पके हैं या नहीं पके, ये चीज अभी तक मेरे चीज समझ में नहीं आई। जीनत जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम दिल्ली जल बोर्ड की बात करें तो देखिए निश्चित रूप से 2-4 सवाल तो बनते हैं जो इनको जवाब देना चाहिए मेरे हिसाब से। निश्चित रूप से बात अगर ऑडिट की है, देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, वित्त सचिव जो है, वो ये चाहेंगे कि भाई जो पैसा अलॉटेड हुआ है उस पैसे का क्या उपयोग हुआ है, ये सारी की सारी चीजें जो है नियमन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। और उसके लिए जो ये कहते हैं ऑडिट एलजी करवा ले, भैया अकाउंट्स ऑफ बुक्स तो जल बोर्ड देगा ना। जो भी संस्थान पैसा खर्च करता है उसकी अकाउंट्स ऑफ बुक्स तो वही संस्थान प्रोवाइड करवाएगा ना, कि हमने ये पैसा फलानी जगह खर्च किया, ढिमकानी जगह खर्च किया। उसके बाद में जो ऑडिटर है या ऑडिट करवाने वाला है वो तो ये चीज देखेगा कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है या इसके अंदर कुछ ना कुछ झोल है। लेकिन यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी तैयार नहीं है। मेरे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तिवारी जी, वो ये चीज बता चुके हैं, मैं उस चीज को दोहराऊंगा नहीं कि किस तरीके से ये मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में जाकर के 2021 के अंदर ये जवाब दाखिल किया गया जल बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा कि भाई हम इस अकाउंट्स ऑफ बुक्स तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो अकाउंट्स ऑफ बुक्स अभी तक भी तैयार नहीं हुई जीनत जी। और यहां पर अब जब मामला फंसने लगता है उस समय ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो जाती है। मुझे एक बात बताइए कि जो जनता ये चाह रही थी कि भाई यहाँ की जो पाइपलाइंस है उनकी मरम्मत हो, जिस तरीके से अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन बिछाने की और नल से जल देने की जो घोषणाएं हुई थी, जनता तो अपने अपने घरों के अंदर उन चीजों की एप्लीकेशन दे करके कनेक्शन अप्लाई करके और ये इस चीज के इंतजार में है कि कब हमारे घर में भी नल से जल आएगा। लेकिन यहाँ पे तो स्थिति कुछ उल्टी हो रही है। यहाँ पे तो जो टैंकर से पानी जा रहा था वो भी बंद होने की सिचुएशन आ रही है, या जिन जिन लोगों के घर में नल से जल मिल रहा था वहां पे भी गंदा पानी, अब पानी बंद होने की स्थिति आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, अब इस दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहां? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से अभी अनीप सिंह जी ने कहा कि आज जनता इस चीज को आज ही जा चुकी है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं दिल्ली के अंदर, इतर सरकार केंद्र के अंदर इतर सरकार, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन ऐसा झगड़ा तो कभी भी नहीं हुआ। और इसके अंदर भी सबसे बड़ी बात क्या है, चिट भी मेरी पुट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। जीनत जी, आप मुझे एक बात बताइए, जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व काम कर दिया, और जैसे ही चुनाव के अंदर जीत करके आते हैं कहते हैं हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, हमारे एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें वित्त सचिव काम नहीं करने दे रहा, हमें चीफ सेक्रेटरी हमें काम नहीं करने दे रहा। देखिए जीनत जी, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, मामला सारा का सारा द्वेष की राजनीति का है। जिस तरीके से एलजी और ये जो अभी आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन से, जो 1 महीने से जो ये घमासान चली हुई है कि भाई ये मुख्य सचिव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मुख्य सचिव जो है घोटाले में फंसा हुआ है,
ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही है, अब मुख्य सचिव भी अभी सोच रहा है कि सरकार को कहां फंसाया जा सकता है। तो देखिए, वो भी अपने अधिकारों का प्रयोग करके कि भाई अभी अभी हमारे को अकाउंट्स ऑफ बुक्स नहीं मिला, हमारे को पैसे का जो खर्चा है उस खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया गया, इस चीज को लेकर के वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजिड हो रहे। नहीं तो एक आदमी लिबरल होता तो इन चीजों को तो कहने का तात्पर्य जीनत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस जनता को दो पार्टों में ना पीसिए। ये इस जनता ने आपको वोट देकर के इतनी बड़ी भूल नहीं की है कि आप उनके लिए इस तरीके का आप स्थिति पैदा कर दें कि भाई उनको पीने का और नहाने का पानी भी मुहैया ना हो। तो ये तो फिर आपने हाथ जोड़ के एक तरफा बात की ना कि वोट दे के भूल नहीं की है या वोट नहीं दे के भूल नहीं की है, दोनों बातें बोलिए फिर। तो फेयर सिस्टम तो यही होगा ना। मेरा आप तात्पर्य गलत मत निकाला कीजिए। मेरा नहीं, मैं गलत नहीं निकालती सर, मैं नहीं, आप प्लीज आप नहीं सभा के अंदर बीजेपी नहीं निश्चिंत रहे आप। सुनिए, मैं किसी का कोई मतलब नहीं निकालती। मैं खुदार जी, देखिए ऐसा है, ये सुविधा की राजनीति हो रही है। केवल एक समय में ये कह देते हैं कि सारी की सारी जो दिल्ली का प्रभुत्व काम होता है, यानी कि अगर जैसे G20 के ऊपर मामला चला था तो उस टाइम दिल्ली के सौंदर्यकरण को लेकर के इनके बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी श्रेय की। वो कह रहे थे कि हम कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली सरकार के सचिव और मुख्य सचिव और वित्त सचिव हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें पैसा नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ जीनत जी, जब भी कोई मामला आता है पोल्यूशन के मामले में, आप देखिए मेरे साथ दिल्ली के कम से कम 5 लाख लोगों को एक पीड़ा है, बहुत जबरदस्त पीड़ा है। और वो क्या पीड़ा है? ग्रेड 4 लागू हुआ तो BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल गाड़ियां इन्होंने बंद कर दी थी और साथ में ट्रक और बसें बंद कर दी। अब परसों से संडे से इन्होंने BS3 के पेट्रोल और BS4 के डीजल के ट्रक और बसें चालू कर दी, जो बाहरी दिल्ली के बाहर से जो आएंगी वो चालू होगी। मतलब ट्रकों से धुआं नहीं होगा, उनसे पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जो मेरी छोटी गाड़ी है उससे पोल्यूशन होगा। उसका 20,000 का 25,000 का चालान इन्होंने बना रखा है। भाई ये नाबालिग राजनीति है। आप कम से कम थोड़ा सा या तो समझ करके करिए या किसी से सलाह लेकर के कीजिए। आप ऐसा ना कीजिए। आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, दिल्ली की जनता आपको दिल्ली। चलिए उम्मीद करते हैं बीच का रास्ता निकले। कभी सांसों पर हम देखते हैं प्रदूषण की मार पॉलिटिक्स हो जाती है, अभी त्योहार पर हो गई, पानी को लेकर अब नया विवाद शुरू हुआ। उम्मीद करते हैं कि बीच का रास्ता निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े।